वेलकम टू हाउसल बालाजी स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हेरिडिटी में की क्लास 10 हेरिडिटी में क्रॉस के बारे में। देखो क्रॉस पर हार्ड टॉपिक है, एनसीईआरटी ने मिला रखा एकदम मिक्स कर रखा है। तो आज हम उसे निकालने वाले टटोलने वाले समझते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले सर जी? आज हम पढ़ने वाले हाउ टू एक्सप्रेस ट्रेड्स। सर ट्रेड्स क्या होते हैं? ट्रेड्स का मतलब क्या होता है? कोई चीज कितनी लंबी है, लॉन्ग की बात कर लो, कलर की बात कर लो, कलर क्या है, शेप की बात कर लो, ट्रेड्स है। ठीक है, समझ में आ गया? ट्रेड्स मतलब क्या होता है? ट्रेड्स का मतलब जो कि लॉन्ग यानी कि लंबाई को, चौड़ाई को या फिर कलर को शो करता है। ठीक है, तो ट्रेड्स कहते हैं। अब होता क्या है इसमें? अगर हम बात करें मटर की, क्योंकि मेंडल का मेन काम था मटर पे काम करना। मटर का मेंडल ने क्या कहता? मेंडल ने मेरे काम मटर पे कहता। अब क्यों? क्योंकि मटर का जो पौधा है वो साल के 12 महीने यानी साल के 12 महीने जल्दी बोता है, लेकिन इसकी ग्रोथ जल्दी होती है, इसलिए मेंडल ने अपना प्रयोग कहता है मटर के पौधे पे। अब मेंडल साहब ने क्या कहता समझना? मेंडल साहब जी ने क्रॉस किया, जिस क्रॉस में उन्होंने लॉन्ग और टॉल की बात नहीं करी, लॉन्ग और टॉल की बात नहीं करी। इन्होंने बात करी कलर की। इन्होंने दो मटर ली। एक मटर कौन सी ली? रेड और ग्रीन, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल वाई रेड ग्रीन। दूसरी येलो रिंकल्ड स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो रेड ग्रीन और येलो रिंकल्ड दो इन्होंने मटर की क्या ली? कलर ली। क्या ली? कलर। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने 3 बार क्रॉस कराया। देखना, मैं नोटिस किया है कि एनसीईआरटी के अंदर मेरे पास तो एनसीईआरटी में कहते कि एनसीईआरटी ने क्रॉस कराया किसका? F1 जनरेशन का। तो एनसीईआरटी ने डायरेक्ट F1 का क्रॉस करा दिया। F1 था, F1 का क्रॉस करा दिया और F1 का क्रॉस करा के डायरेक्ट क्या दिखा दिया? एक बड़ा बॉक्स बना दिया। मान दो सही है, सही है, पर क्या होता है कभी स्टूडेंट सोचता है क्या ये हो क्या गया? क्रॉस तो हुआ ही नहीं है, सेकंड पार्ट तो हुआ ही नहीं, समझ नहीं आया। तो आज में वो सारा एक्सप्लेन करना। ठीक है, आप समझता हूं पढ़ने के वाले पहला नॉर्मल क्रॉस। F1 क्रॉस क्या क्रॉस से सही? नॉर्मल में क्या होता है? आपको कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई क्रॉस कराओगे, क्रॉस कराते कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये आपकी जनरेशन पहले निकल आई। तो F1 जनरेशन यानी जी मतलब जनरेशन पहली पीढ़ी मटर की ये होगी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब क्या होगा? जैसे F1 निकली तो सेकंड ये होगा फर्स्ट स्टेप, यानी कि पहला स्टेप ये होगा। अब दूसरे में क्या करना पड़ेगा? दूसरे स्टेप में आपको दोनों पीढ़ियों का क्या? दोनों F1 का क्रॉस कराना है। एक F1 ये रहा, एक ये रहा, इनको कराने क्रॉस। ठीक है, पहला आपने निकाल दिया F1 का क्रॉस कराने पे क्या आपको मिलेगा? F2 का मिलेगा जब दो F1 का क्रॉस कराओगे। यानी कि ये कुछ इस टाइप से है कि अगर आप सर जी फर्स्ट टाइम में F1 पीढ़ी निकाल लो, तो F1 पीढ़ी निकालने के बाद अगर आप दोनों F1 पीढ़ी का मल्टीप्लाई करो, क्रॉस करो, तो क्या मिलता है? F2। कैसे सर जी? ये देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, क्रॉस के अंदर एक बॉक्स बनाना है, जिस बॉक्स के एक तरफ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, लिख दिया। ठीक है, लिखने के बाद इनको क्रॉस कर देना। कैसे? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल, ये रहा गलती होगी, स्मॉल आर ये रहा कैपिटल वाई। सामने सामने क्रॉस करो, सामने से कैपिटल आर कैपिटल आर सामने, तो क्रॉस सामने चला नहीं तो सामने सामने क्रॉस है। कैपिटल आर स्मॉल वाई सामने क्रॉस है, देखो सामने क्रॉस है। स्मॉल आर कैपिटल वाई सामने क्रॉस। ठीक है, स्मॉल वाई। ठीक है, तो इस समय क्या मिली? मटर की पीढ़ी मिली बहुत सारी। तो ठीक है, पहले हमने नॉर्मल को क्रॉस करा दिया, कैपिटल वाई निकाल दिया। ठीक है, नॉर्मल क्रॉस के बाद सामने क्रॉस कर दो, सामने क्रॉस कराने पे कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या क्रॉस होगा। ठीक है, हाँ अब पढ़ने वाले हैं कि अगर हम क्रॉस कराएं तो क्रॉस कराने के बाद लास्ट स्टेज में अगर आप F2 ट्रेड्स को पकड़ो, जो मैंने यहाँ क्रॉस कराया, मैंने इनको पेस्ट कर दिया यहाँ पे। कैसे? जो ट्रेड्स लिखे यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, इनको मैंने ऊपर रख दिया। और रखने के बाद मैंने इनका क्रॉस कराया। क्या कराया? क्रॉस। तो मैंने वही चीज लिखी है कि F3 जनरेशन के लिए सर जी आपको क्रॉस कराना है। किसके बीच क्रॉस होगा? F2 ट्रेड्स के बीच। जो आपने यहां निकाला यहाँ क्रॉस कराओ। कैसे कराना है क्रॉस? देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब F2 जनरेशन में क्या होगा? सर F2 जनरेशन तो होगी, F3 में क्या होगा? सर F3 जनरेशन का क्रॉस कराना है F2 ट्रेड्स से। कैसे कराओगे? तो जी देखो, ध्यान से लाइन बाय लाइन में सुनो, आपको सुनो। ठीक है, फील करा के फील से। ठीक है, फील करो। देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों को आमने सामने क्रॉस कर दो। कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई।
यानी कि एक कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ठीक है, समझ में आ गया। कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है, समझ में आ गया। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, आमने सामने वो कहा क्रॉस, ठीक है। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ऐसे क्रॉस। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ठीक है भाई, समझ में आ गया। वो चीज सेम टू सेम। और देखो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है ना। कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ठीक है, समझना क्रॉस ऐसे चल रहा है आमने सामने। इस कैपिटल आर, जो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ठीक है, समझना आ गया भाई। स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है, क्रॉस भाई। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है भाई। कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ठीक है, समझ गए। स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, वाई, कैपिटल क्रॉस एकदम आमने सामने, ठीक है। F3 के लिए आपको F2 ट्रेड से क्रॉस कराना है। कैसे सर जी, आपको क्रॉस आमने सामने कराना है। जो आपने ट्रेड्स लिए हैं उनको आपको लाइन वाइज सीरीज में अरेंज करना है। कैसे? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ठीक है। क्रॉस कराओगे सर जी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, आमने सामने, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ठीक है भाई। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है भाई। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ठीक है। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है भाई, क्रॉस। कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ठीक है भाई, क्रॉस करा दो आमने सामने क्रॉस, केवल क्रॉस। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ठीक है। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, है ना। कैपिटल आर, कैपिटल आर, दोनों कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ठीक है। यहाँ सर चीज क्रॉस में कराने इसको कहा देना। इस टाइप आपको लगे F3 जनरेशन, केवल क्रॉस करा दो, ठीक है। इस तरीके से अगर हम बात करें तो इंसानों के अंदर भी, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उनके अंदर भी सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। सर जी कैसे होता है? सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, क्या सर जी? सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, आपको सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर हम बात करें तो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए आपको इंसानों के अंदर, ह्यूमन के अंदर, मेमल्स के अंदर वो सेक्स वो करना है, सेक्स डिटरमिनेशन। तो उसके लिए आपको दो गैमेट चाहिए, एक एक्स और एक वाई, मेल और फीमेल। तो कैसा होता है मेल फीमेल का वो समझते हैं, मेल और फीमेल दो गैमेट। अगर हम एक्स और वाई मांग रहे तो कैसा होता है, ठीक वो समझते हैं। अब देखो होता क्या होता ये है कि ह्यूमन के पास कुल मिला के 44 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम? 44 क्रोमोसोम। 44 क्रोमोसोम होते हैं। जो 44 क्रोमोसोम आपके पेयर में अरेंज होते हैं, जो पेयर आपके 22 होते हैं, 22 होते हैं, ठीक है सर। 22 कैसे होते हैं? 22 सर ये ऐसे होते हैं, कुछ गैमेट फीमेल के होते हैं। अगर हम इसे मेल का ले रहे तो कुछ गैमेट मेल के होते हैं, कुछ गैमेट फीमेल के होते हैं, है ना। अलग अलग गैमेट होते हैं। होता क्या है सर जी? होता यह है कि दोनों गैमेट रिप्रोडक्शन भाग लेते हैं और नए बच्चों को जन्म देते हैं। कैसे बच्चों को जन्म देते हैं समझते हैं। देखो अगर मैं बात करूं मेल की, किसकी? मेल की, तो अगर सर जी मेल के पास एक्स भी है वाई भी है ना। मेल के पास एक्स भी है वाई भी है, तो अगर मेल के पास 22 क्रोमोसोम 44 का आधा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम मेल और फीमेल इक्वली कॉम्पिटिट करते हैं अपने रिप्रोडक्शन को, ताकि मतलब
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइम मेल और फीमेल इक्वली भाग लेते रिप्रोडक्शन में। अगर ये इक्वली भाग लेंगे तो अगर मेल के पास सर जी 22 प्लस XY होगा, है ना, और फीमेल के पास 22 प्लस XX क्रोमोसोम होंगे, तो क्रोमोसोम अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग मेल और फीमेल का एक क्रोमोसोम भाग लेगा। सर जी कैसे भाग लेगा? अगर मैं सपोज मान लूं, दो कंडीशन ले लूं, इसे डायग्राम में आपको दो कंडीशन बताऊंगा। फर्स्ट कंडीशन में अगर मैंने माना कि फीमेल, मेल ने दिया X, मेल ने क्या दिया X, फर्स्ट क्रोमोसोम में X क्रोमोसोम आएगा मेल का, तो अगर मेल का X क्रोमोसोम आ गया, मेल का X क्रोमोसोम आ गया, और सर जी फीमेल का भी X क्रोमोसोम आ गया, तो ये कितना हो जाएगा सर जी? ये हो जाएगा 22 प्लस 44 प्लस XX, जिसका मतलब कि जो आने वाला बच्चा है वो हमेशा एक फीमेल होगी, ना कि मेल होगा। ठीक है सर जी। और अगर मैं इसे कुछ अलग तरीके से बताऊं, तो अलग तरीके से बताने पर अगर सेक्स डिटरमिनेशन होगा, तो सेक्स डिटरमिनेशन में अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि ये पहला केस था कि मेल ने X दिया, मेल ने कहते हैं X क्रोमोसोम। अगर सर जी सही कंडीशन में मेल आपका Y क्रोमोसोम दे दे, क्या अगर मेल आपका Y क्रोमोसोम दे दे, क्या Y क्रोमोसोम, तो क्या होगा सर जी? समझते हैं, अगर मेल ने Y दे तो क्या होगा? मेल का Y देते ही अगर सर जी मेल है तो मेल के पास दो क्रोमोसोम है X और Y, और फीमेल के पास सेम क्रोमोसोम है X और X। और सर जी के दोनों क्रोमोसोम कहाँ होते हैं? लोकस पर। सर कहाँ होते हैं? लोकस पर। लोकस क्या होता है? लोकस का मतलब कि एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी जगह जहां पे क्रोमोसोम रहते हैं। तो जी होता यह है कि अगर मेल के पास 22 प्लस XY दो क्रोमोसोम रखे पड़े, ठीक है सर जी, और फीमेल के पास 22 प्लस XX क्रोमोसोम रखे पड़े, तो इस कंडीशन में मेल के पास Y क्रोमोसोम है, तो मेल ने अगर Y क्रोमोसोम दे दिया तो मेल का Y क्रोमोसोम क्या आएगा? 22 प्लस Y आ गया, समझ। फीमेल के पास कंडीशन क्या है? सेम क्रोमोसोम, तो सेम क्रोमोसोम का मतलब कि दोनों X, तो 22 प्लस X, 22 प्लस X ये हो गया। इसके बाद सर जी आपको इन क्रोमोसोम को मिलाना है। कैसे मिलाना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों क्रोमोसोम इक्वली भाग लेते हैं, और लेने के बाद होते हैं 44 प्लस XY। इसका मतलब क्या होता है? बॉय होता है ना कि गर्ल्स होता है ना? तो अगर हम बात करें तो मोटी मोटी बात यह है कि इस समाज में, इस सोसाइटी में अगर हम बात करें लड़का और लड़कियां या फिर मेल फीमेल के पैदा होने की, तो मेल और फीमेल का पैदा होना किस पर डिपेंड करता है सर जी? किस पर डिपेंड करता है? तो मेल और फीमेल का जो बर्थ है वो डिपेंड करता है मेल, सॉरी, अगर हम बात करें समाज की, तो समाज के अंदर बच्चे के पैदा होते टाइम अगर बच्चा पैदा होगा तो लड़का या लड़की जो होगा वो किस पे डिपेंड करता है? मेल पे। किस पे? मेल पे। मतलब किस पूरे समाज के अंदर जो लड़का या लड़की पैदा होते तो किस पे डिपेंड करता है? मेल पे, ना कि फीमेल पे। तो होता अपोजिट है। क्या होता है? हम पूरी लाइफ ये बोलते कि लड़की ये, इसे ये नहीं पता, ये हमारे घर के लिए अच्छी नहीं है, तो मेन बात है कि आपके घर में जो बच्चा पैदा होगा, चाहे लड़का हो लड़की हो, वो कौन पैदा करेगा? मेल। और मेल के पास सेम क्रोमोसोम नहीं होते, क्योंकि मेल के पास X भी है Y भी है। मेल अगर चाहे तो लड़का लड़की दोनों पैदा कर सकता है, पर कंडीशन ये है कि मेल के पास कंडीशन है दोनों पैदा करने की, पर फीमेल के पास कंडीशन नहीं है। वो तो बेचारी एक क्रोमोसोम ले बैठी पड़ी है, उसके पास तो एक क्रोमोसोम में सेम टका X और X, तो वो कहां से बच्चे पैदा करेंगे? मेल फीमेल, गर्ल्स बॉयज। जो लड़का लड़की कौन पैदा कर रहा है? मेल पैदा कर रहा है। तो मेल का क्या काम है? मेल का जो काम है वो रिप्रोडक्शन के टाइम गर्ल हो या बॉय को पैदा करना है। अगर मेल गर्ल्स बॉयज पैदा करेगा तो सारी जिम्मेदारी किसकी? मेल की है। फीमेल की क्या जिम्मेदारी है? फीमेल तो बस भाग ले रही है, फीमेल तो मजबूर है। और हम क्या बोलते हैं पूरी जिंदगी, लड़की अच्छी नहीं है। इसमें हमें याद रखना कि हमेशा लड़के, जो लड़कियां होती है फीमेल होती है, उनके पास केवल सेम क्रोमोसोम है। लड़कियां देवी होती है, वो तो अच्छी होती है, पर जो मेन काम है रिप्रोडक्शन टाइम लड़का लड़की पैदा करने का, वो कौन कर रहा है? मेल कर रहा है, ना कि फीमेल कर रही है। इसलिए रिप्रोडक्शन का टाइम मेल और फीमेल में गर्ल्स बॉयज को कौन पैदा कर रहा है? मेल। ठीक है, इसलिए मेल की जिम्मेदारी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बस भाई चैप्टर खत्म हो गया। मेरे को जान लगा के चैप्टर बता दिया है, क्रॉस करा के दिखाया स्टेप बाय स्टेप। देखो अब कोई डाउट नहीं रहा, मेरे को जान लगा दी, पूरी मेहनत लगा दी, डेडिकेशन मेहनत करिए। एक काम करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको सपोर्ट चाहिए। लाखों लोगों तक ये वीडियो पहुंचा, क्योंकि लाखों लोगों का जरूरत है चीज की, साइंस की, बायोलॉजी की, तो लाखों लोगों तक चीज पहुंचाओ और सपोर्ट करो चैनल को। मैंने बहुत मेहनत करी इस कंटेंट के लिए, मैंने बहुत मेहनत करी है। जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, साथ 2 मिनट के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।